आज यहाँ हम लोग मिले हैं काका के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। काका, मैं समझती हूँ हम से अप्रॉक्सीमेटली 127 के होते। आज मैं इसलिए बहुत ही खुश हूँ, काका ने जो एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया वो इतने तक जा रहा है कि वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। काका का जो कुछ मुझे याद है उसमें एजुकेशन बहुत बड़ा भाग था, और हम लोग छोटपन से वो ही सुनते आए हैं कि मेरे बेटियों की या बच्चों की शादी नहीं होगी जब तक कि वो ग्रेजुएट नहीं हो, और उनके लिए एजुकेशन इतनी ज़रूरी थी जितना हम लोगों के लिए खाना पीना ज़रूरी होता है। इसी एजुकेशन के हिसाब से हम लोग बड़े हुए। छोटपन से हम लोगों ने बहुत मेहनत की स्कूलों में, कॉलेजों में। हमारे सबसे बड़े भाई BA LLB थे, उसके बाद मेरी दूसरी बहन वो भी BA LLB। मैं बहुत सोचती हूँ कि जब सिंध में कॉलेजेस ही नहीं थे तो ये कहाँ उसी ज़माने में पढ़ने के लिए गए। तब पता चला कि बॉम्बे गए। काका खुद विल्सन कॉलेज के ग्रेजुएट थे, BA किया था। उसी ज़माने में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि BA तक कैसे पहुँचे। मेरी बहन पंजाब गई क्योंकि वहाँ उसी ज़माने में फ़िरोज़पुर शहर में गर्ल्स कॉलेज था, तो मेरी बहन को वहाँ भेजा और मेरे भाई को बॉम्बे भेजा। मेरी बहन होगी 100 की, उससे 6 साल बड़े भाई। तो इमेजिन करो, तो उसी ज़माने में ये लोग बॉम्बे गए, बहुत बहुत बड़ी बात थी। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी वकील थे। अभी उसी ज़माने में वकील कहाँ पढ़े मुझे वो पता ही नहीं है। मैंने बहुत पूछा कि वकील की पढ़ाई कहाँ की इन लोगों ने, तो मुझे जवाब ये मिला कि उसी ज़माने में वकील का डिग्री नहीं होता था। वकील सिर्फ प्रैक्टिस करते थे कोर्ट में। और मेरे ग्रैंडफादर, आज मुझे नहीं पता कितने बड़ी उम्र के होंगे, जब मेरे फादर ही, मेरी सिस्टर ही 100 थी, तो इमेजिन करो मेरे भाई बहन सब कितने बड़े होंगे। मेरे फादर प्रभदास, जिनको हम लोग काका बोलते हैं, प्रभदास सखावत राय तोलानी। सखावत राय वाज माय ग्रैंडफादर, फादर्स फादर। उनके फादर थे आवत राय। उसके बाद मुझे याद नहीं है नाम, पर ये है पता कि 7 जनरेशन पहले एक कोई तोलाराम था, जिससे हम लोगों ने तोलानी सरनेम ले लिया। कहते हैं 7 जनरेशन्स का कोई नाम होए तो शान की बात होती है। वेन काका वाज ज़मींदार, तो वहाँ एक गांव बनाया हम लोगों ने, काका ने, जिसको नाम ही दिया वकील योगोट, माने टाउन बिलोंग्स टू अटर्नीज। काका ज़मींदार बने, उसमें बहुत बहुत बढ़ावा हुआ, और पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर पैसे वाले लोग पढ़ाई नहीं करते थे जनरली। ये एक बड़ी डिफरेंट बात थी हमारे फादर में और दूसरों में, क्योंकि वो बोलते थे पढ़ाई करके क्या करोगे, पैसा तो नहीं मिलेगा पढ़ाई से। काका बोलते पढ़ाई से ही पैसा मिलता है। जो इंसान पढ़ा हुआ है उसको जितनी दिमाग होता है वो ऑर्डिनरी लोगों को नहीं होता है। और उसी में हम लोगों को इनकरेज करते गए कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। उसी ज़माने में 13 या 14 साल की लड़की हुई और शादी हो जाती थी, और हमारे घर में शादी का नाम ही नहीं था। तो मेरी मदर हमेशा बोलती थी कि
शादी कहाँ होगी, तुम लोग पढ़ाई को छोड़ते ही नहीं हो। पहले पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो शादी का नाम ही नहीं आता था। मेरी मदर काफ़ी अपसेट थी कि भी नहीं चली, कि पढ़ाई तो करनी ही है। हिंदुस्तान में आई, मैं 14 साल की थी, तो हमको स्कूल जाना पड़ा। बाकी सब जो बड़े थे, मैं सबसे छोटी थी। एक मेरा भाई छोटा था, वो अभी नहीं है। काका काम पर चढ़ जाते थे 8 बजे सुबह को, और स्कूल हम लोग आपे ही जाते थे। अरेंजमेंट पूरा किया हुआ था कि कौन से स्कूल में कौन जाएगा। यही सोचते थे कि हमारी ज़िंदगी पढ़ाई में ही है, और कुछ जैसे सोच भी नहीं थी हम लोगों को। और हम लोग सब सक्सेसफुल हुए। जैसे मैं मेरे बीए के बाद मैंने सोचा अभी मेरी शादी होएगी, तो काका ने बोला जब तक शादी होए तब तक क्या करोगी। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, आपने बीए ही बोला है, बीए पढ़ना है, तो मैं बीए पढ़ चुकी हूँ। तो बोला चलो जब तक बैठी हो तब तक कॉलेज शुरू कर दो। तो मैंने एमए शुरू कर दी। एमए उसी दिनों में यूनिवर्सिटी में होती थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एमए पढ़ी। उसी टाइम बीए के बाद बहुत ऑफर्स आने लगी शादी की। तो काका ने बोला अभी एमए शुरू किया है तो बीच में क्यों रोके। तो मैंने कहा ये तो चालाकी है काका की, कि हमको बीए पढ़ाया और अभी एमए के लिए बोलते। तो मेरी जब तक लड़का मिले एमए हो गई। एक फिर भी बात हुई है, जिसी साल मैंने एमए पास किया 1957 में, उसी साल ही मेरी शादी हुई। वी ऑल वर वेल सेटल्ड। इन लोगों ने सोचा कि अभी मैं बच्चों को पैसा नहीं देने वाला हूँ, मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिस शहरों में कॉलेज नहीं है, जिस शहर में पढ़ाई नहीं हो सकती है, उसी में हम लोग क्यों नहीं पढ़ाई शुरू कराएं। किसने बोला कि कच्छ में एक आदिपुर गांधीधाम शहर करके है, हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने थे। वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल्स हैं पर कॉलेज नहीं है। तो उसी टाइम काका ने बोला हम लोग कॉलेज लेंगे। दो जनों ने, दोस्तों ने शुरू किया था कॉलेज, पर चला नहीं पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो काका ने कहा मैं पैसे लाता हूँ, ये कॉलेज चलाएंगे। पहले साल से जो सक्सेस काका को मिली, 2 कॉलेज से शुरू किया, 30-40 स्टूडेंट्स थे। मेरा रिएक्शन ये था कि काका का ये सपना है और वी शुड ऑल हेल्प हिम इन दैट ड्रीम। तो हम लोग सब खुश हुए। हम लोग देखने भी आए कॉलेज वो। पर आदिपुर 61 years बैक वाज लाइक अ गाँव। मैं अमेरिका में थी जब यहाँ अर्थक्वेक हुआ, बहुत भारी अर्थक्वेक हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत माने बहुत। जो काका ने अपने विल में सब कुछ कॉलेजों को दिया था, वो वाज नॉट इनफ। सब कॉलेज जैसे टूट फूट गए थे, तो उनको बनाना करना। अब मेरी दूसरी बहनें जो थी वो शादीशुदा थी, सब कोई बिज़ी था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं आ जाऊं यहाँ अमेरिका से। हम लोग 30 years अमेरिका में रहे थे। वो मैं अमेरिका छोड़ के आदिपुर आई। लोग हंसते हैं कि तुम न्यूयॉर्क और ये छोड़ के और तुम आदिपुर आके रही हो। पर मेरे हिसाब से ये मेरी सक्सेस है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया। भगवान की मेहरबानी इतनी हुई है। और नाउ वी हैव 9 कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बीए, एमए, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, कॉमर्स कॉलेज
has been the most successful. We have 2 commerce colleges, or Tolani Eye Hospital, yes. Because Kaka lost his eyesight. तो my mother used to tell him कि आपने अपनी eyesight खोई है, क्योंकि बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं आई ट्रीटमेंट। आप जब अफोर्ड कर सकते हो तो आई हॉस्पिटल खोलो। तो काका ने आई हॉस्पिटल खोली। दैट वाज माय मदर्स ड्रीम। मैं ये कहूँगी कि काका के ड्रीम को हम लोग चालू रखेंगे। काका का ये ड्रीम था एडुकेशन, और उसी को हम लोग बहुत ही मेहनत करके बढ़ाएंगे और चलाएंगे। और आई एम श्योर हम लोग जितने ऑनेस्टली चला रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी। काका का कहने का है, सक्सेस के लिए खुद मेहनत करो और सक्सेस इज़ बाउंड टू कम। आप सब आए आज काका के बर्थडे में और पार्टिसिपेट किया, इसमें बहुत अच्छा लगा। हमेशा ही काका का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। भगवान आपको खुश रखे, जहाँ भी रहो वहाँ खुश रहो, और पढ़ाई का सोच हमेशा साथ में रखना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।